देश में एक बड़ी दुखद और बुरी खबर ये आई कि आज एनसीपी के नेता डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया और उनके निधन की खबर आई है। जिस तरीके से ये हादसा हुआ, सुबह सुबह 5 लोग इस प्लेन में सवार थे। छोटा सा प्लेन था, उसमें 5 लोग बैठे हुए थे। बारामती में लैंडिंग के लिए ये प्लेन जा रहा था और उसी दौरान कहा जा रहा है कि ये प्लेन क्रैश हुआ और जलकर खाक हो गया। लेकिन क्या ये प्लेन क्रैश है या इसके पीछे, मतलब आप इसको सिर्फ हादसा कह सकते हैं या इसके पीछे कोई साजिश है? आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। और ये साजिश वाला एंगल कहां से आ रहा है, क्या इसमें कोई सच्चाई है, ये आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि ये जो खबर है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आप इस तस्वीर को देखिए, जिस तरीके से ये प्लेन के चीथड़े उड़ गए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्लेन के अंदर 5 लोग बैठे हुए थे उनकी क्या हालत हुई होगी। तो मैं आपको पहले प्लेन क्रैश का जो वीडियो आया है वो दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये आपको जो वीडियो दिख रहा है इसमें दुकान के पीछे आप देखिए धमाका होता हुआ दिख रहा है और उसमें आग का गुबार दिख रहा है। तो बहुत भयंकर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद उस प्लेन में कोई भी नहीं बचा। आप एक और वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा वहां पर जो हालत है। ये देखिए, उस मौका वारदात को आप देखिए, प्लेन के टुकड़े उड़ गए और इसलिए कहा जा रहा है कि किसी अभी बचना नामुमकिन था और वही हुआ। कई लोगों ने देखा, प्रत्यक्षदर्शियों ने वो मदद भी करना चाहते थे लेकिन वो मदद नहीं कर पाए क्योंकि इतनी भयंकर आग वहां लगी हुई थी। इंजन अलग गिरा हुआ है, सब अलग जगह पर चीजें गिरी हुई हैं। तो ये निकल कर सामने आया। कहा यह जा रहा है कि भाई ये प्लेन लैंड करने वाला था और उसके पहले यह हादसा हुआ। अब क्या इसमें कोई साजिश का एंगल है या नहीं, ये बताऊं। उससे पहले जरा देखिए कि ये साजिश का एंगल आया कहां से। दरअसल जब सब दुखी थे, सब रो रहे थे, अजीत पवार के परिवार के लोग, उनके समर्थक, तभी ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और उन्होंने ये साजिश वाला एंगल जो है उसके तरफ शक्ति सुई जो है वो मोड़ दी। ममता बनर्जी ने क्या कहा, एक बार सुनिए इसको। Shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great... अब आप सोचिए कि ऐसे वक्त में जब अभी यह हादसा हुआ है, अभी शुरुआती जांच भी नहीं हुई और ममता बनर्जी ने एक शक पैदा कर दिया कि मैंने सोशल मीडिया पे सुना कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे और अब यह हादसा हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और इस देश के लोग सुरक्षित नहीं, ऑपोजिशन पार्टी सुरक्षित नहीं है। ये बोलते बोलते उनको याद आया कि अरे अजीत पवार तो साथ में थे। ये इन लोगों के लेवल की पॉलिटिक्स है बॉस, कि अभी एक आदमी का देहांत हुआ है, परिवार सदमे में है और इन्होंने शक की सुई जो है वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ मोड़ दी। क्या लोग हैं ये लोग। और मैं अभी आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि अभी तक क्या निकल कर आया है, लेकिन इनका साथ देने में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रह चुके। इनको साथ देना है ममता बनर्जी का। सुनिए एक बार अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होनी चाहिए जांच। साजिश भी बता रही है ममता बनर्जी। स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस। ममता बनर्जी ने कह दिया तो इनको साथ देना है, तो कह रहे हैं ठीक ही कहीं होंगी, जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ वीआईपी के साथ। अरे वीआईपी के साथ क्या अलग से देख के प्लेन क्रैश होता है क्या? और वीआईपी के साथ नहीं होना चाहिए, सामान्य नागरिक के साथ इनके हिसाब से हो जाना चाहिए। क्या ही लोग हैं लोग। लेकिन आप देखिए, पहले मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताता हूँ। आज कहा जा रहा है कि सुबह सुबह प्लेन जो है वो मुंबई से 8:10 पर उड़ा था और बारामती एयरपोर्ट के पास 8:45 पर
ये क्रैश हुआ। 256 किलोमीटर की दूरी है, तो बहुत बड़ी दूरी नहीं है। और कहा जा रहा है कि वहां पे अजीत पवार एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। अब जरा आपको मैप के जरिए दिखाता हूं। कहा जा रहा है कि इस तरीके से प्लेन वहां पहुंचा, लैंडिंग करने वाला था, लैंड कर नहीं पाया, तो दोबारा उसने एक चक्कर घूमकर फिर से लैंडिंग का ट्राई किया। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से वो लैंडिंग के लिए जा रहा है, लेकिन वहां पर लैंडिंग कर नहीं पाता है और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है, ये कहा जा रहा है। तो ये जो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इस तरह की स्थिति वहां पर बनी कि प्लेन गया, लैंड करने का पहला प्रयास वो सफल नहीं हुआ, दोबारा आता है और दोबारे में वो प्लेन जो है वो क्रैश कर जाता है, ये कहा जा रहा है। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें जो उठ रही हैं उसका जवाब दूं उससे पहले इस प्लेन में था कौन कौन। इस प्लेन में 5 लोग थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार थे, उनके एसएचओ पीएसओ हेड कांस्टेबल विदित जाधव, पायलट सुमित कपूर, कैप्टन सांभवी पाठक और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट। ये 5 लोग उसमें सवार थे। और जो पायलट है कैप्टन सुमित कपूर, उनको ये प्लेन उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही जो है वो प्लेन उड़ाने वाला कोई नया नौसिखिया जो है वो प्लेन उड़ा रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई हादसा ऐसा लग रहा था कि प्लेन को देख के कि हादसा होगा, यानी प्लेन में कुछ तो ऐसी गड़बड़ी थी जो देख के लग रहा था कि भाई गिरेगा गिरेगा अब गिरेगा वाला स्थिति थी। तो कई लोगों ने कहा कि ये 100 मीटर पहले ही क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही 4-5 बार प्लेन में धमाके हुए। जाहिर सी बात है कि हो सकता है प्लेन में आग लग गई होगी और आग के कारण लोग मदद नहीं कर पाए, ये भी प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ तौर पर कहा है। अब जो महिला पायलट थी या को पायलट थी, उन महिला कैप्टन थी, उनके आखिरी शब्द थे कि ओ शिट। ये उस महिला पायलट ने आखिरी शब्द बोले थे और कोई मे डे का कॉल नहीं गया था। मे डे का कॉल तब दिया जाता है जब आपको पता चल गया कि भाई ये प्लेन जो है वो बहुत संकट की स्थिति में। तो आपको याद होगा जब अभी हाल में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था तो मे डे ये आखिरी शब्द थे पायलट के, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि प्लेन जो है वो ऊपर नहीं उठ रहा है। अब ये प्लेन एक बार गया, घूम के फिर आया और फिर उसने लैंडिंग का प्रयास किया। अब उस वक्त क्या हुआ भाई, प्लेन में अगर कोई तकनीकी खराबी होती तो पायलट मेडे जरूर बोलते। अगर प्लेन में खराबी होती तो प्लेन मुंबई से उड़ा बारामती तक कैसे पहुंचता। एयर इंडिया का प्लेन अगर खराब था तो तुरंत क्रैश हो गया था। वहां पहुंचा है, एक बार नहीं उतर पाया, दोबारा घूम के आया है, इसका मतलब प्लेन ठीक चल रहा था। आखिरी समय पे कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको कैप्टन ने देख के कहा कि ओ शिट, या तो कोहरा था, क्या था कि भाई प्लेन कहाँ उतर रहा है पता नहीं चला और लास्ट में जब दिखा तब तक क्या देर हो चुकी थी, या कोई और तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये अभी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। लेकिन इसको लेकर अभी जो शुरुआती मतलब लोग जो चर्चा कर रहे हैं, एक्सपर्ट जो चर्चा कर रहे हैं, वो आपको बताऊं उससे पहले आप देखिए कि पूरा पवार परिवार जो है वो डेवेस्टेटेड है। सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है कि डेवेस्टेटेड। इनफैक्ट जो तस्वीरें आई हैं सुप्रिया सुले और पवार के बेटे वगैरह जो पहुंचे हैं उनका रो रो का बुरा हाल है। आप देखिए सुप्रिया सुले पहुंची है, अजीत पवार के बेटे पहुंचे हैं वहां पर। तो इस वक्त सबका रो रो कर बुरा हाल है। पार्टी के लोगों का आप देखिए, वहां पर कई लोग जो हैं वो अगर बाइट भी देने आ रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू। और इसीलिए बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे समय में जो है वो ममता बनर्जी ने साजिश का एंगल इसमें घुसा दिया। क्योंकि आप देखिए सारे लोग दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि श्री अजीत पवार जी वॉज अ लीडर ऑफ द पीपल हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स लेवल कनेक्ट। ही वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड एज अ हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी एट द फोरफ्रंट ऑफ हैविंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने संवेदना जताई परिवार के साथ। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कुछ ऐसा साजिश का एंगल नहीं डाला। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त करता हूं। ये राहुल गांधी ने लिखा। लेकिन अब जरा आपको विस्तार से बताता हूं ये प्लेन क्या था। ये प्लेन जो है ना, ये 2 पायलट वाला प्लेन होता है जिसका नाम है लियरजेट 45, मतलब छोटा प्लेन होता है और इसमें 2 पायलट 9 पैसेंजर बैठ सकते हैं। ये 51,000 फीट की ऊंचाई पर लंबी और छोटी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम होता है। 3700 किलोमीटर तक जा सकता है अगर पूरा फ्यूल जो है इसमें भरा हुआ है। और इसमें 4 स्क्रीन वाली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम EFIS से एडवांस नेविगेशन और सेफ्टी फीचर्स इसमें इंस्टॉल्ड रहते हैं। तो ये आधुनिक प्लेन है जिसमें कि अजीत पवार ट्रैवल कर रहे थे।
लेकिन अब प्लेन क्रैश होने की वजह क्या हो सकती है? जो रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स और जो एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं या शुरुआती तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि या तो हो सकता है कि कंट्रोल सिस्टम में कुछ खराबी आ गई हो, या फिर प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई हो लास्ट मिनट पर। तभी हो सकता है कि कैप्टन ने कहा हो कि ओ शिट। तो एक संभावना ये जताई जा रही है। दूसरी बात कही जा रही है कि भाई तेज हवा, कोहरा, कम विजिबिलिटी, अचानक हवा की दिशा बदलने से भी, चूंकि प्लेन छोटा है तो लैंडिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है, प्लेन की दिशा भटक जाती है। और 2008 में ये जो प्लेन था आपका लियरजेट 45, जिसमें अजीत पवार बैठे हुए थे, ऐसा ही एक प्लेन मेक्सिको सिटी में क्रैश हुआ था, क्योंकि एक बड़े बोइंग 767 से बने वेट टर्बुलेंस यानी हवा की लहरों के कारण वो क्रैश कर गया था। बड़ा प्लेन गुजरा तो वहां से हवा की लहरें बनी, उसकी वजह से वो अपना नियंत्रण खो गया, पायलट जेट को नियंत्रित नहीं कर पाया और 16 लोग मारे गए थे। अगर बारामती के इलाके में कोई एयर टर्बुलेंस था तो ये भी हादसे की एक वजह हो सकता है। अभी ये शुरुआती तौर पर है, बाकी ब्लैक बॉक्स जब वो उससे जानकारी मिलेगी तब पता चलेगा कि क्या हुआ। क्योंकि 35 मिनट तक प्लेन एक बार गया, फिर दोबारा उसने लैंडिंग का प्रयास किया, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा था वहां पर, कुछ तो ऐसी परिस्थिति बनी थी जिसकी वजह से प्लेन एक बार में लैंड नहीं कर पाया। अगर एक बार में भाई, अगर प्लेन की तकनीकी खराबी होती एकदम शुरू से, एक एक चीज प्लेन का चेक होता है तब प्लेन उड़ता है, तो अगर शुरुआती तौर पे कुछ होता है तो वहीं पता चल जाता है। अगर साजिश का एंगल जो लोग घुसा रहे हैं, भाई अगर कोई साजिश करेगा तो प्लेन उड़ते उसमें कोई तकनीकी खराबी आएगी ना। ये कौन सा हिसाब है कि प्लेन जाएगा बारामती, उसके बाद एक टर्न मारेगा और उसके बाद नीचे आएगा तो क्रैश होगा। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई ऑपोजिशन के नेताओं का क्या होगा, इतने ऑपोजिशन के नेता हैं। कल तक तो ये लोग कहते थे कि ईडी के जरिए सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, अब प्लेन क्रैश की नौबत आने लग गई। और ये अजीत पवार जब एक बार शपथ ग्रहण करा के और वापस चले गए थे शरद पवार के पास, अजीत पवार, तब तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ। अब जब सरकार में है, डिप्टी सीएम बने हुए, तो उनको उनके प्लेन के साथ कोई कुछ करवा देगा। मतलब आप सोचिए इन लोगों की पॉलिटिक्स का लेवल कितना नीचे गिर चुका है कि मतलब कोई आदमी अभी मरा है, उसका देहांत हुआ है, परिवार सदमे में है, लोग सदमे में है, समर्थक सदमे में है, और दिमाग में जहर डाल दिया कि जांच होनी चाहिए कि क्या हुआ। अरे जांच तो ऑलरेडी होगी, कोई छोड़ थोड़ी देगा कि जांच नहीं होगी। लेकिन उसमें यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट से जांच कराइए, हर एजेंसी बिक गई है, हमको भरोसा नहीं है, अजीत पवार तो बीजेपी छोड़ने वाले थे। अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक ये हादसा दिख रहा है, इसमें कोई साजिश का एंगल अभी तक नहीं सामने आया है। इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं, जितनी रिपोर्ट्स हैं उसमें कहीं कोई साजिश का एंगल अभी तक नहीं दिखा, और ना ही परिवार ने अभी तक साजिश की कोई बात की। इसलिए इस दुखद खबर में कोई साजिश का एंगल फिलहाल न तलाशिए, कुछ आएगा तो आपको बता दूंगा, अभी तो नहीं है। और परिवार के इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको शक्ति दे इस दुख से निपटने की। आपकी राय क्या है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।